जो इनके ऊपर चार्ज लगा है उसमें अधिकतम सजा 7 वर्षों का है। ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम का चार्ज इनके ऊपर नहीं है। उसने क्या कहा, तेजस्वी को कहा, क्या कहा, तो ये उसका पॉलिटिकल चीज़ है कुछ। और अधिकतम सजा 7 वर्षों का मतलब ये मत समझिए कि 7 वर्ष बाद ही निकलेंगे। उनको बेल में, मर्डर केस में तो आजीवन कारावास होता है, फांसी की सजा होती है, उसमें भी बेल मिलता है। इसमें बहुत लंबे, मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबे दिनों तक इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मनीष कश्यप के ऊपर इतना जल्दी कार्रवाई कितना केस के बहाने सर जो सोशल यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस जिनका ज़्यादा है और जो लोग इस तरह के बात को उठाते हैं, वो लोग जो गलत चीज़ों को फैलाते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम सहमत हैं सर। लेकिन जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और 2 पैसा उनको यूट्यूब से आ रहा है सर, कहीं कहीं बेरोजगारी के इस दौर में अगर वो काम कर रहे हैं तो सर किनको प्रॉब्लम है? क्या ये सोशल मीडिया पे लगाम लगाने की कवायद तो नहीं है सर? देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक जो डर का और भय का माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इतनी शक्ति दी है लोगों को कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और मौलिक अधिकार का हनन होगा तो डायरेक्ट उसमें माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो संज्ञान लेंगे। तो ये जो एक आप लोगों के अंदर भी एक दहशत का माहौल बहुत सारे लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे उसी तरीके से रखिए। सोशल मीडिया भी एक जो है वही पत्रकार के तरह उसका भी वैल्यू है जितना कि अन्य किसी का है। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस का जो अभी कार्रवाई है उनका यही कहना है कि आप कोई भी खबर चलाइए तो उस खबर के साथ साथ जो एक वेरिफिकेशन होता है, पुष्टि कर लीजिए उस बात की, तब चलाइए। लेकिन ये तो उनका आप लोगों से उन्होंने अपील भी किया है मुख्यालय से। तो ये इस यहाँ तक में बात में कोई ये गड़बड़ी नहीं है कि आप लोगों का दायित्व बनता है जब कैमरा लेके जाते हैं और आपको लाखों करोड़ों लोग आप लोगों के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं खबर को, तो इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती ही है कि आप कोई भी खबर यदि चलाते हैं हम लोग तो उस चीज़ का पुष्टि हो जाना चाहिए, खबर सत्य होना चाहिए और स्टेटमेंट मीडिया का काम होना चाहिए कि केवल माने आप न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल तरह से निष्पक्षता के साथ आप लोगों को खबर चलानी चाहिए, तभी जाके इसकी साख बचेगी। सर एक और प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सर मनीष कश्यप या कोई भी चैनल इस खबर को चलाया उस पर पुलिस बेहिचक कार्रवाई करे और पुलिस कर भी रही है सर, बहुत अच्छा काम है सर। लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है सर कि इस तरह के भ्रामक खबर फैलाने वाले, चाहे वो इंडिविजुअल हो, राजनेता हो या कोई और भी मीडिया हाउस, मैं नाम न कहते हुए प्रिंट मीडिया हो या नेशनल चैनल हो, वो लोग भी अगर इस खबर को पहले अगर फैलाए हैं तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये चूँकि आम जनताओं का भी ये बीच में एक जो बातें चल रही है, तो देखिए एक चीज़ आप लोगों ने पूछा, हालांकि हमारा जुरिडिक्शन किसी के मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं हो, लीगल पॉइंट पर आप मुझे बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ हो सकता है। लेकिन आपने कहा, लेकिन दूसरी बात है कि एक जुरिस्प्रूडेंस का एक सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आप बिहार पुलिस के ऊपर यदि ये कोई प्रश्न उठा रहे हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये सदन के अंदर बातें उठी तो विपक्ष के नेताओं पर भी इतनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ न्यूज़पेपर का जिक्र हो रहा है जो बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर हैं, उनके खबर का भी भ्रामक खबर की श्रेणी में जो लोग कह रहे आना चाहिए, तो उनके तरफ भी यदि कोई कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई को भी लोगों के बीच में यदि बिहार पुलिस को देखना चाहिए कि हम किसी एक व्यक्ति पर पक्षपाती होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम सभी लोगों को सामान्य रूप से देख रहे हैं। और 26 न्यूज़ चैनलों का जो अलग अलग URL का जो जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ से एक कहीं अफवाह न फैल जाए। तो ऐसे परिस्थिति में भी बिहार पुलिस को नज़र रखनी चाहिए कि भाई कहीं अराजकता की स्थिति ना जाए। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह जो होता है एक अफवाह पर आधारित था, गाय और सुअर की चर्बी की बात कही गई थी और ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। तो अफवाह यदि है तो अफवाह को फैलने नहीं देना, ये भी जो है शासन और प्रशासन का काम है। तो एक अफवाह को आपने दबाने के लिए दूसरा अफवाह भी आ रहा है बाहर कि कुछ खास व्यक्ति को टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो अफवाह है उसको या लोगों में भ्रम न जाए, इसके लिए भी स्पष्टता से बिहार पुलिस को सारी चीज़ों को दिखानी चाहिए। ये उनके लिए भी और राजहित के लिए भी जरूरी है। सर एक सवाल है, मनीष कश्यप के ऊपर इतना जल्दी कार्रवाई कितना उचित है?
देखिए, अब ये जो आप लोगों ने बात कहा, उचित और अनुचित का फैसला माननीय न्यायालय में होता है, लेकिन प्रक्रियात्मक जो बातें कही गई है, सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कुर्की जब्ती का मामला होता है तो उससे पहले एफआईआर होने के बाद अनुसंधान के दौरान पुलिस क्या करती है, सामान्यतः वारंट लेती है। पहले तो 41A का नोटिस दिया गया। 41A का नोटिस में क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मार्गदर्शन दिया था, और मार्गदर्शन में देने के बाद उन्होंने कहा था कि 7 वर्ष से यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको 41A के तहत लाभ मिलना चाहिए, पुलिस को बचना चाहिए। लेकिन इस केस में भी 41 का नोटिस दिया गया, बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन एक जो लोगों के बीच में जो इसके अभियुक्त हैं, उन लोगों को 41A का नोटिस का कंप्लेंस करने में समस्या ये आ रही है कि अभी एक राकेश तिवारी करके थे, उनको 41A का नोटिस गया था, उस नोटिस के कंप्लेंस करने के लिए गए तो उनकी गिरफ्तारी दिखा गई। तो ये जो है सो तो उसका कोई कंप्लेंट इन्फ्रैक्चर्स कर जाएगा। इस बात को माननीय न्यायालय में भी इस पिटीशन में रखा गया है, ये बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी। तो इस बात का कि कौन उचित कौन अनुचित, ये प्रक्रियात्मक क्या एरर है। जिन लोगों का मैं केस देख रहा हूँ, इस केस में मैं सभी लोगों का केस नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अधिकतर पत्रकार का केस मैं देख रहा हूं कि उनको बचाने की जो बातें हैं, तो उसमें ये सब प्रक्रियात्मक चीज़ जहां भी एरर होगा, इस चीज़ से हम लोग न्यायालय को अवगत कराएंगे। और ये जो है सो जहां कहीं भी ये एरर करेंगे तो उस चीज़ का जो है सो हम लोग न्यायालय के समक्ष बात को रखेंगे, और न्यायालय ही तय करती है कि गलत और सही। हमारा बात होता है कि अपनी बातों को वहाँ पे रखना और जोरदार तरीके से रखना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग जितने भी यूट्यूब चैनल या मीडिया कर्मी हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात को जो भी लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, एक सवाल है, मनीष कश्यप जी अभी बेतिया के नज़दीकी थाने में जो है आत्मसमर्पण किए हैं, और इसके अलावा उनके घर पे कुर्की जब्ती की भी बात आ रही है, वीडियो वायरल भी हो रही है। सर, किस मामले में उनके घर पे कुर्की जब्ती की गई है और उसका क्या समाधान? देखिए, 82 निर्गत हो जाने के बाद 30 दिन का वक्त दिया। 82 क्या है, किसी व्यक्ति को लोग कहते हैं फरार, तो डायरेक्ट आप फरार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विधिवत प्रक्रियाएं हैं कि पहले वारंट लेने के बाद यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, कहीं गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस से बच रहा है, भाग रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस 82 का प्रेयर करती है कोर्ट में, और माननीय न्यायालय उनको देती है कि ये 30 दिन का उनको वक्त दीजिए, और उनके घर पर एक चिपकाया जाता है। और यदि वो व्यक्ति कहीं भी उपस्थित नहीं होते हैं 30 दिन के अंदर, तो उनको डिक्लेयर किया जाता है एब्सकॉन्डर। ये 82 का प्रोविजन है। उसके बाद 83 के प्रावधान के तहत उनको यदि गिरफ्तार नहीं होता है, तो ऐसा कहता है कंपेलिंग चीज़ किया जाए कि मजबूर होकर वो कहीं भी हो तो वो उपस्थित हो जाए। ऐसे परिस्थिति में वो जो आप लोग देखते हैं कि कुर्की जब्ती करना, बुलडोजर का जो आजकल नया पैटर्न चला है, घर तोड़ना इत्यादि, तो ऐसे परिस्थिति में डायरेक्ट इसमें 82 का जो प्रावधान है, चूँकि बहुत हीनियस क्राइम का आप लोग को बता दें, जितना है तौबा मचाया जा रहा है, जितना डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, वो कुछ है नहीं। और इसमें एफआईआर का भी जो है सो जो हम लोगों ने न्यायालय में जो बातें को जो पिटीशन का जो पार्ट बन रहा है कि जो सेक्शन लगाया गया है, उस सेक्शन में सभी लोगों के विरुद्ध मामला नहीं बनता है। जैसे 26 लोगों की जिक्र हो रही है, अज्ञात में बहुत सारे लोगों का नाम बताया जा रहा है, तो उसमें सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो सेक्शन है उसका इंग्रेडिएंट इनके खिलाफ फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तमाम चीज़ वो कोर्ट में और न्यायालय में आता है, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों को बताएंगे तो वो उसमें सुधार हो जाता है, तो फिर वो अभियुक्त को निकलने में। बेतिया से मनीष कश्यप को पटना कब तक लाया? देखिए, ये ट्रांजिट रिमांड की बात होती है। वो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं गिरफ्तार होता है तो 30 किलोमीटर से अधिक का यदि उनको दूरी तय करनी होती है, तो वहाँ से जो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे अनुमति लेने के बाद वो ट्रैवलिंग किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो उनको यहाँ पर लाने से पहले वहाँ से अनुमति ली जाएगी, और उस अनुमति के बाद यहाँ पर माननीय पटना न्यायालय में जो है वहाँ पर उनको लाया जाएगा, और इसके बाद जुडिशियल कस्टडी में देने की बात होगी तो उनको भेजा जाएगा। सर, एक सवाल और है, पत्रकारिता के आड़ में, मतलब पत्रकारिता और सिंपैथी के आड़ में अगर आप सरकार को धमकी देते हैं तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो फिर प्रवक्ता वाली बात हो गई, लेकिन ये बात एक चीज़ जो प्रश्न आया है इसमें, चूँकि आप लोगों ने कह दिया, तो मैंने शुरुआत से कहा है कि इसमें सरकार की शक्ति का जो उन्होंने उपयोग किया, और वो टारगेट देखिए, गृह मंत्रालय जो है, जनरली गृह मंत्रालय जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लॉ एंड ऑर्डर और केस मुकदमा यदि आप देखेंगे तर्क से यदि बात किया जाए, तो वो विभाग जो होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो व्यक्तिगत यदि टारगेट जो तेजस्वी जी की जो बातें कही जा रही है, मेरा मानना है कि ये अज्ञानता बस उनके नामों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये गृह विभाग जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है।
तो ये इनके पास स्वास्थ्य से संबंधित होता तो डायरेक्ट एलिगेशन यू कैन लेवल अगेंस्ट तेजस्वी यादव, लेकिन ये विभाग तो इनके पास है नहीं। तो क्यों हो रहा है इस चीज़ का जवाब यदि हम देंगे तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा, इसलिए उस पर मेरा बोलना सर, उचित एक है। सवाल बेल है। कब तक क्या कोई मिलेगा? पत्रकार सर 180 दिन में किसी का सरकार गिरा देगी क्या? ये तो आप लोग तय करेंगे, इसमें मैं क्या सर एक सवाल है कि पुलिस का कहना है कि मनीष कश्यप पे जो गिरफ्तारी हुई है, जो कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि गलत पत्रकारिता की है इस मामले में, बल्कि वो एक आदतन अपराधी हैं और पत्रकारिता के आड़ में अपराध को ही अंजाम देते हैं हर दिन। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब एलिगेशन लगता है तो विभिन्न तरह की बातों का एलिगेशन लगता है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का बात है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड बातें जो होती है कोर्ट में, डैडी का क्या पार्ट आया, एफआईआर का पार्ट क्या, अनुसंधान में क्या आया, सीजर लिस्ट क्या बना, उतना ही पर कोर्ट में बहस करना होता है। बाकी जो बातें हैं ये गॉसिप है, बातचीत का अंश होता है कि उसने क्या कहा, तेजस्वी को कहा क्या कहा, तो ये उसका पॉलिटिकल चीज़ है। कुछ लोग सिंपैथी, कुछ लोग नफरत, बहुत सारी बातें होती है। उस मैटर पर अभी बात नहीं। अभी सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में था कि अभी गिरफ्तार हुए हैं तो कितने दिनों के अंदर वो निकलेंगे, ये जो एक मूल प्रश्न आप लोगों का है। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम का चार्ज इनके ऊपर नहीं है। जो इनके ऊपर चार्ज लगा है उसमें अधिकतम सजा 7 वर्षों का है, और अधिकतम सजा 7 वर्षों का मतलब ये मत समझिए कि 7 वर्ष बाद ही निकलेंगे। उनको बेल में, मर्डर केस में तो आजीवन कारावास होता है, फांसी की सजा होती है, उसमें भी बेल मिलता है। तो मेरिट ये होता है कि उस मैटर ये करता है कि आरोप कितना बड़ा हो छोटा हो, मैटर नहीं करता है कि उनके ऊपर साक्ष्य कितने आ रहे हैं, उनके विरुद्ध में पुलिस इकट्ठा करके साक्ष्य को ला रही है, वो मैटर एक तय करता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि बहुत माने जो प्रक्रियाएं हैं इसमें बहुत लंबे, मैं कह रहा हूं कि बहुत लंबे दिनों तक इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। पहले से भी उन पे कुछ हाँ, यदि अन्य केसों का जिस हिसाब से जिक्र है उसमें यदि बेल टूट गया तो बहुत लंबे दिनों के ट्रायल में ये सहयोग नहीं किए होंगे। अन्य केस की बात कर रहा हूँ, तो वो इस केस के रिगार्डिंग आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितना मेरिट है इस केस में, इस केस के मुताबिक लंबे दिनों तक जेल में वो नहीं रहेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई केस का है तो उस केस का स्टडी करने के बाद ही बात कही जा सकती है, क्योंकि इस केस को मैंने स्टडी किया, उसमें बहुत सारे अन्य अभियुक्तों का केस मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं उस केस को स्टडी किया हूँ। अन्य केस के बारे में क्या है नहीं है, जब उसका मैं अवलोकन करूँगा तभी आप लोगों को बता पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सर।